भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आचार्य रामजी मिश्र आपको पिछले एपिसोड में आपने वृक्ष लग्न के विषय में हमने चर्चा की थी। वृक्ष लग्न में जातक का क्या स्वभाव क्या स्वरूप होता है, और आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न जातकों का क्या स्वभाव होता है और किस रूप रंग के, क्या उनका मानसिक लक्षण शारीरिक लक्षण क्या होता है, और कौन से उनके ग्रह बलवान रहते हैं, उच्च रहते हैं, कौन से ग्रह उनके लिए मिथुन लग्न वालों के लिए अनिष्टकारी हैं, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि एक नपुंसक राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसपे कोई भी ग्रह उच्च और नीच नहीं होता है। मिथुन राशि स्वयं में बलवान राशि है और बुध ग्रह से उनका विशेष संबंध है। बुध ग्रह से मिथुन राशि के स्वामी ही बुध ग्रह होते हैं। यह राशि दुष्य भाव संगक है। शीर्षोदय लग्न है और इस राशि प्रधान जातक बहुत ही बुद्धिमान तीव्र बुद्धि के होते हैं। इस राशि का बाहु और गला पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस राशि के जातकों पर, लग्न के जातकों पर बाहु और गले पर पूर्ण आधिपत्य होता है इस राशि का। अब हम चर्चा करेंगे मानसिक लक्षण। तो ये बहुत ही कुशाग्र तीव्र बुद्धि के होते हैं ऐसे जातक, और शिक्षा में भी बहुत निपुण होते हैं। ऐसे जातक जिनका स्वामी बुध होता है, शिक्षा से संबंधित इस लग्न के जातक बड़े मस्तिष्क वाले और तीक्ष्ण बुद्धि के, हास्य, कवि, लेखक और उत्तम वक्ता होते हैं। इसलिए ये जो लग्न है ये बुध की लग्न है और बड़ी ही तीव्र बुद्धि के जातक इस लग्न वाले होते हैं। शारीरिक लक्षण, ये लंबे कद काठी के ऐसे जातक होते हैं। इनका चेहरा भरा गोल सा होता है और बड़े ही इनकी नेत्र बड़े ही सुंदर होते हैं, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व होता है और फिल्म इत्यादि में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। ये कार्य बड़े ही सावधानी से अपने कार्य करते हैं। चंचल प्रवृत्ति होती है और बड़े ही उत्तम स्वभाव के मिथुन लग्न के जातक होते हैं। अन्य लक्षणों की हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा में ऐसे जातक गणित में और इंजीनियरिंग इत्यादि लाइन में इनकी जाने की प्रवृत्ति होती है। अधिकतर ये ऐसे जातक शिक्षा में, बैंक में या इंजीनियर इत्यादि होने की संभावना अधिक होती है। इनके लिए चंद्रमा मारक नहीं होता है। चंद्रमा जो द्वितीय होता है वो मारक नहीं होता है, लेकिन अन्य ग्रह बहुत ही अच्छे प्रभाव इन पर, इस राशि पर नहीं डालते हैं। जैसे सूर्य, मंगल और बृहस्पति इत्यादि ग्रह इस राशि के लिए बहुत ही शुभ नहीं माने जाते हैं। बृहस्पति या शनि का संबंध भी इस
लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। और ये लग्न प्रधान जातक मित्र इनके बहुत अच्छे होते हैं और मित्रों से अच्छा संबंध रखते हैं और इनके कई मित्र होते हैं। विवाह भी इनका बहुत उत्तम होता है और आगे उत्तरोत्तर ये इनके जीवन में वृद्धि होती रहती है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम प्रशांत है। जन्म तारीख मेरी 14 सितंबर 1984 है। समय लगभग 12:50 PM और जन्म स्थान सीतापुर। मैं 2 साल से एक ही पद पे नौकरी कर रहा हूँ। किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है। कृपया करके इस बारे में कुछ बताएं, कब उन्नति होगी? आपकी लग्न वृश्चिक लग्न है और लग्न में ही मंगल विराजमान है। आपका जो प्रश्न है नौकरी में उन्नति को लेकर के, तो आप नौकरी में बहुत ही उन्नत करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि भी उच्च का विराजमान है। वर्तमान समय में आपकी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा भाग्येश होकर के छठे भाव में विराजमान है। तो और चंद्रमा में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपका कुंडली में आपकी नीच राशि में विराजमान है। तो वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि आपकी दशा बहुत उत्तम फल नहीं देने वाली है। कुछ समय से आपके साथ समस्याएं चल रही हैं, स्वास्थ्य में भी दिक्कतें चल रही हैं और अगर आप आगे अच्छा समय जानना चाहते हैं तो 2021 में आपका समय इससे भी और उत्तम आ जाएगा। आपकी मंगल की दशा प्रारंभ हो जाएगी जो कि आपकी लग्नेश की दशा रहेगी और लग्न में ही मंगल विराजमान है। उस समय थोड़ी जिद क्रोध आपके उसमें रहेगी स्वभाव में, लेकिन आगे उत्तम फल देने वाला है। अभी वर्तमान समय में आपकी चंद्रमा में शुक्र की महादशा चल रही है जो कि बहुत अच्छी दशा नहीं कही जा सकती है आपकी कुंडली के अनुसार। इसलिए आप शिव जी की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शिव जी का दूध से प्रतिष्ठित मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित जहाँ पे शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पर जा कर के आप दूध से अभिषेक करें और अभिषेक 2-3 बार करावें। 6 महीने के अंतराल में 2-3 बार आप शिव जी का अभिषेक करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ या स्वयं करें या किसी अच्छे आचार्य द्वारा करवाएं, जिससे आपके जीवन में जो असफलताएं आ रही हैं वो दूर होंगी और आप बहुत ही अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम ममता है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1999 है और मेरी जन्म तिथि 7:03 पर है सुबह की। मैं कानपुर के रहने वाली हूँ और मैं विदेश में पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो आप कुछ उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए विदेश में पढ़ाई करने के लिए। जी, हम आपकी कुंडली देख पा रहे हैं। आपकी जो लग्न है वो मेष लग्न है और राशि आपकी धनु है। आपका जो प्रश्न है विदेश में शिक्षा का है, तो आप विदेश, आपका योग है जाने का, प्रबल योग है और वर्तमान समय आपका विदेश जाने का योग चल रहा है। हो सकता है कि आप इसी 2021 में ही आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो और धन भी आप बहुत कमाएंगे। सूर्य गुरु द्वादश में है, आप विदेश से बहुत ही धन कमाएंगी और आपका घर में मन कम लगता है। इससे आप हो सकता है शिक्षा के लिए ज़्यादातर घर से दूर ही दूर रही हों अभी तक। आगे भी आप घर से दूरियां आपकी रहेंगी और आप मंगली भी हैं, जैसा आपने पूछा था, तो आप मंगली हैं और विवाह
मंगली लड़के से हो तो अति उत्तम है, और आपका विदेश जाने का योग प्रबल है, जैसा कि आपका प्रश्न है, और आप विदेश जाएंगे। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंह है और मेरी जन्म तिथि जो है वो 3 जुलाई 1993 है और समय है 7:05 AM और मेरा जो जन्म स्थान है वो बाराबंकी है। पंडित जी, समस्या हमारी ये है कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है और नौकरी में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, तो इसका कुछ समाधान आप बताइए। देखिए, आपकी कुंडली हम देख रहे हैं, आपकी जो लग्न है वो कर्क लग्न है और राशि आपकी धनु है। कर्क लग्न के जातक बहुत ही अच्छे स्वभाव के, अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं। तो आपका लग्नेश छठे भाव में है, जो कि चंद्रमा है। आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का सदैव। और आपका जो प्रश्न है विवाह से संबंधित है और नौकरी को लेकर के है। तो आप नौकरी, गवर्नमेंट जॉब को आप चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होगी, और विवाह भी बहुत अच्छा होगा। कुछ आपके मित्र बनते हैं और वो छूट जाते हैं, जिससे आपको सदैव शनि देवता की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें, तेल तिल का दान कर सकते हैं, या शनि भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और जिससे आपका शनि अच्छा होगा तो आपके जो मित्र हैं वो आपसे टूटेंगे, दूर नहीं होंगे। और इसी प्रकार विवाह भी कई बार बातचीत होती है और आपकी टूट जाती है, तो आप शनि की आराधना करेंगे और शनि की आराधना करने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर लाभ होगा। नौकरी आपको प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब का आपका जो प्रश्न है, तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। थोड़े से उपचार हैं जिनको आपको करना है, और उपचार करके आप अपने जीवन में अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपको शनि को सदैव आपको शनि देवता की आराधना करनी है। शनि देवता को या तो मंदिर में दर्शन, या दिव्यांगों को कुछ न कुछ शनिवार के दिन दान कर सकते हैं, या कुछ खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं अपंगों को, दिव्यांगों को कुछ न कुछ, और शनि मंदिर में जा कर के शनि के दर्शन करें। ये आपको सदैव करना होगा, जिससे आपके मित्रों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पत्नी से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। विवाह में कुछ अड़चनें आएंगी, जो कि विवाह होने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए आप ये उपचार करेंगे तो आपके लिए ऐसी समस्या नहीं आएगी। और सूर्य को जल, ये हमेशा आपको करना होगा। जब तक आपकी नौकरी न मिल जाए तो आप सूर्य को नित्य जल दें, प्रणाम करेंगे, और जिससे आपका कार्य बनेंगे। चलिए हम आगे, दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम रागनी है। मेरा जन्म 4 अप्रैल 1951 11 बजे हुआ है, लखीमपुर में। हमारा विवाह कब तक होगा और कैसे होगा? आपका मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है। मिथुन लग्न और लग्न में ही मंगल है, तो बहुत ही बलवान लग्न है, और लग्न में मंगल होना जातक काफ़ी हष्टपुष्ट होता है और स्वभाव का भी बहुत उत्तम माना गया है। आपका लग्नेश आय भाव में गया है, इससे आप सदैव धन आपके पास आता रहेगा। आप जो कार्य, नौकरी, बिजनेस करना चाहेंगे उसमें आपको धन प्राप्त होगा। विशेषकर आपका जो प्रश्न है विवाह को लेकर के, विवाह आपका बहुत अच्छा होगा। आपका सप्तमेश धन भाव में गया है और वो भी गुरु, तो इससे बहुत अच्छा, आप जिससे आपका विवाह होगा वो लड़का भी अच्छी जॉब में होगा और बहुत अच्छा विवाह होने की संभावना है। वर्तमान समय में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र आपकी कुंडली में आय भाव में विराजमान है। बहुत अच्छी आपकी वर्तमान समय आपका चल रहा है,
अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो जॉब लगने के वर्तमान समय में बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। और आप शुक्रवार को दही, दूध या चावल इनका दान कर सकती हैं। मंदिर में जा कर के इनको दान कर दें और आपका और भी समय अच्छा होने वाला है। शुक्रवार को सेंट दान कर सकती हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे वस्त्र पहनने के शौकीन हैं और बहुत ही वर्तमान जो दशा आपकी चल रही, बहुत अच्छी दशा चल रही है। इससे आप एकदम चिंता ना करें। नौकरी भी आपकी लगेगी, विवाह के भी बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। फरवरी के बाद, फरवरी 2021 के बाद आपका विवाह निश्चित है हो जाना है 1 साल के अंदर। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1995 है। टाइमिंग करीब 5:35 शाम के और जौनपुर का रहने वाला हूँ। मानसिक टेंशन बहुत है, कृपया करके उपाय बताइए। आपकी बहुत ही अच्छी लग्न है, आपका वृश्चिक लग्न है और राशि आपकी मीन है। चंचल स्वभाव, चंचल प्रवृत्ति के आप हैं। और वृश्चिक लग्न जो मंगल की लग्न है, बहुत अच्छी लग्न है। लग्नेश आपके 10वें भाव में विराजमान है, राजयोग कारक है लग्नेश, और बहुत ही उत्तम फल देने वाला आपका। लग्न का स्वामी 10वें भाव में मंगल और गुरु केंद्र में है, जो कि आपके सभी अनिष्ट ग्रहों को भी उनकी दृष्टियाँ, गुरु की दृष्टि शुभ फल प्रदान करने वाली है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, चंचल स्वभाव थोड़ा सा होगा। मन आपका एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ पंचम में विराजमान है। इससे आपके स्थिरता आपको नहीं हो पाती है। पढ़ाई में मन आपको कम लगता होगा। तो शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, इसलिए आप सदैव शिव जी की पूजा करा करें। शिव जी को जल चढ़ाएंगे और प्रत्येक सोमवार को कोई सफ़ेद चीज़ों, वस्तुओं का दान करेंगे। वर्तमान समय में आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो कुत्ते को रोटी भी खिलाएंगे। कुत्ते को रोटी या बिस्किट जो भी आपको हो जाए, आप अपने आसपास घर के बाहर जो भी कुत्ते हैं उनको आप खिला सकते हैं। और शनिवार के दिन एक चाकू, बैंगन और उड़द की दाल, ये एक 700 ग्राम ले लेंगे और स्पर्श करके जो शनि का दान लेते हैं उनको आपको शनिवार के दिन या बुधवार के दिन दान करना है। इससे आपके जीवन में, आपके वर्तमान समय में कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी। वाहन आप सावधानी से चलाएंगे। वाहन अगर आप बहुत तीव्र गति में चलाते हैं तो बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि 2019 से आपको कोई शरीर में, 19 से पहले भी कोई चोट फेट लगने के बहुत संकेत मिल रहे हैं। इससे आप वाहन को सावधानी से चलाएंगे और आपसी कोई विवाद नहीं करेंगे। तीर्थ यात्रा पर या अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पहाड़ों पे थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे, क्योंकि पहाड़ से फिसलने का आपकी कुंडली में कुछ भय, डर बना हुआ है। इसलिए आप बहुत दूरी की यात्रा जब करते हैं, पहाड़ इत्यादि पे जाते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। किसी प्रकार से आप बहुत ऊंचाइयों पर न चढ़ें और थोड़ा सावधानी बरतेंगे। अभी 2-3 साल तक थोड़ी सी आपको 2 साल तक सावधानी बरतनी है। और प्रयास ये करना है कि ये जो उपचार हमने बताए हैं, एक केतु का, ये उपचार आपको करना है और सफ़ेद चीज़ों का दान सोमवार के दिन आपको करना है। आप, जैसा कि आपका प्रश्न था फिल्म में जाने के लिए, तो आप फिल्म इत्यादि में भी जा सकते हैं। आपका आकर्षण व्यक्तित्व है और बलवान लग्न है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वो आगे कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है,
जिनको ये उपचार आप करने से वो और सही हो जाएंगे। और आज हमने चर्चा मिथुन लग्न पे की। मिथुन लग्न का क्या स्वरूप होता है, क्या स्वभाव होता है, और अगले एपिसोड में हम कर्क लग्न की चर्चा करेंगे कि कर्क लग्न के जातक किस प्रकार होते हैं और कर्क लग्न का स्वरूप स्वभाव क्या होता है, कर्क लग्न में किस प्रकार मनुष्य के जातक उतार चढ़ाव जीवन में आता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।